गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आज है 28 जुलाई और 28 जुलाई के सभी डेली बेस्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चन आज हम कंप्लीट करेंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब बेल आइकन प्रेस करने पर ही आपको हमारी सारे वीडियो के नोटिफिकेशन फटाक से प्राप्त हो जाएंगे। आप हमें इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर फॉलो करने से आपको एमसीक्यूज और प्लस हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होंगे। टेलीग्राम चैनल से आप सभी वीडियो लेक्चर्स की पीडीएफ फाइल प्राप्त कर सकते हैं और जो एमसीक्यूज होता है उसकी भी पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी विथ आंसर। ओके, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स, प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें एक्चुअल में ऐसे कंटेंट की ज़रूरत है, जो नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे करें और क्या तैयारी करें। ओके, आप लोगों को बताना चाहूँगी स्टडी विथ नीलम एप्लीकेशन भी आ गई है, तो आप इसे डिस्क्रिप्शन सेक्शन से डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। आपको हमारे सभी प्रीवियस वीडियो प्लस अपकमिंग एग्जाम्स और जो हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट सीरीज आने वाली है वो आपको सब कुछ हमारे प्ले स्टोर पर ही प्राप्त होगा। ओके, आप आज 11 बजे 2019-20 के जो जीआई टैग है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एक वीडियो मैं अपलोड करने वाली हूँ, तो इसको मिस बिल्कुल ना करें। और बहुत ही जल्द आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या आपको मध्य प्रदेश जेल प्रहरी के लिए 40 क्वेश्चन जो हैं उसको मैं कवर करवा सकती हूँ। आपके एमपी जीके जो है 20 आपके भी जीके का आएगा, उसी में एमपी इंक्लूड रहेगा और 20 आपका साइंस का रहेगा और 20 आपके हिंदी का रहेगा। तो ये तीन जो 60 क्वेश्चन रहेगा, इसका एक मिक्सअप टेस्ट मैं आपको पर डे और प्रोवाइड कर सकती हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना होगा यस और नो। अगर मुझे यस ज़्यादा मिलते हैं तो फिर मैं उसे शुरू करूँगी, अदरवाइज कोई बात नहीं। ओके, चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आज के सेक्शन की तरफ। हाल ही में सीआरपीएफ का स्थापना दिवस कब मनाया गया? सीआरपीएफ का स्थापना दिवस मनाया गया है 27 जुलाई को। 27 जुलाई 1939 को सीआरपीएफ की स्थापना की गई थी, इसलिए इसी दिवस को क्या मनाते हैं? सीआरपीएफ दिवस के रूप में मनाते हैं। 2020 में इनका 82वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया गया। कौन सा? 82वां। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो डायरेक्टर जनरल है इसके एपी महेश्वरी या आनंद प्रकाश महेश्वरी। मोटो या ध्येय वाक्य क्या है सीआरपीएफ का? सीआरपीएफ का ध्येय वाक्य है सेवा और निष्ठा या सर्विस एंड लॉयल्टी। ओके, तो ये सारे फैक्ट आप यहाँ से याद रखेंगे। 20 जुलाई को हमने क्या सेलिब्रेट किया था? वर्ल्ड चेस डे सेलिब्रेट किया था। 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे सेलिब्रेट किया था। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेट किया गया था और 27 जुलाई को हमने सीआरपीएफ का स्थापना दिवस मनाया। जुलाई मंथ के जितने भी इम्पोर्टेंट दिवस हैं ये सभी वीडियो के लास्ट में इंक्लूड किए गए हैं ऑल इम्पॉर्टेंट डे के सेक्शन के नाम से, तो आप सभी लोगों से देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो ये आपको जरूर प्राप्त होंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश को अयोग्य घोषित किए जाने के बाद भारतीय टीम के 2018 एशियाई खेलों का रजत पदक गोल्ड में तब्दील हुआ है? देखिए क्या मुद्दा था, मुद्दा समझ लीजिए। और ये जो अयोग्य घोषित हुआ देश है तो ये है बहरीन। ओके, अब मैं आपको मुद्दा समझा देती हूँ ताकि ये आप ये ना सोचें कि 2018 का क्वेश्चन अब 2020 में पूछा जा रहा है, मतलब बहुत सारा करंट अफेयर पढ़ना पड़ता है। ऐसा मुद्दा नहीं है, करंट अफेयर्स का ही पॉइंट है, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए मैं आपको बता देती हूँ। ये जो मिक्स्ड रिले रेस थी, ओके, मिक्स्ड रिले रेस का मतलब होता है 2 पुरुष 2 महिलाएं, ठीक है, इस टीम में थे। 4x400 की ये क्या थी? मिक्स्ड रिले रेस थी। इस मिक्स्ड रिले रेस में जो बहरीन की टीम है उसे विजेता के रूप में गोल्ड प्राप्त हुआ था और भारतीय जो टीम थी उसे रजत प्राप्त हुआ था सेकंड स्थान पर आने पर। लेकिन जब केन्या के खिलाड़ी बहरीन के खिलाड़ी एडा कॉय का
डोपिंग टेस्ट हुआ तो उस डोपिंग टेस्ट में ये असफल हो गए, मतलब फेल हो गए। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने एशियाई खेलों में उस समय क्या किया था, ऐसे पदार्थों का उपयोग किया था जो नशीले थे, उत्तेजक थे और खेल नियमों और वाडा के नियमों के अनुसार, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के अनुसार क्या थे, प्रतिबंधात्मक थे, उनका इन्होंने सेवन किया। इसलिए बहरीन से 2018 एशियाई गेम्स का मिक्स्ड रिले रेस का क्या गोल्ड मेडल ले लिया गया और ये भारत की टीम को दे दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया है आपके जनरल नॉलेज से और करंट अफेयर से। ओके, पुराना नहीं होगा, ये नया ही होगा, तो ये याद रखिएगा। बहरीन की कैपिटल क्या है, मनामा, मनामा इसकी कैपिटल है। और मुद्रा क्या है, तो ये है बहरीनियन दिनार। क्या है, बहरीनियन दिनार। ओके, तो ये पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के द्वारा कौशल विकास के लिए आईआईटी रोपड़ के साथ समझौता किया गया है? तो ये किसने किया है? कौशल विकास मतलब स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में कार्य करने के लिए, संभावनाओं को देखने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो ये आईआईटी रोपड़ और पंजाब सरकार के मध्य समझौता हुआ है। ओके, आईआईटी रोपड़ के वर्तमान में डायरेक्टर जनरल कौन है? इसके डीजी हैं एसके दास। कौन है? एसके दास इसके डीजी हैं। बात कर लेते हैं पंजाब की, तो पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़। सीएम है अमरिंदर सिंह, अमरिंदर सिंह यहाँ के सीएम है। और गवर्नर कौन है? बीपी सिंह बदनौर, गवर्नर है बीपी सिंह बदनौर। यहाँ मैप में आप लोग पंजाब को देख सकते हैं, जिससे आपको मैपिंग आसानी से होगी और अच्छे से याद होने लगेंगे। देखिए, ये रहा आपका पंजाब राज्य। ओके, कैपिटल क्या दिखा रहा है? चंडीगढ़। पंजाब का पड़ोसी कौन कौन से राज्य हैं? तो ऊपर से है जम्मू कश्मीर, फिर है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद है आपका हरियाणा और फिर है आपका राजस्थान। ओके, तो ये चारों स्टेट आपको याद रखना है। देखिए, अब जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको कंफ्यूज करने के लिए पंजाब का पड़ोसी किसे बताया जाएगा? उत्तराखंड को बताया जाएगा और उत्तर प्रदेश को। तो आपको याद रखना है, ना उत्तराखंड की सीमा टच कर रहा है और ना ही उत्तर प्रदेश की। ओके, आई होप आपको इस तरीके से पढ़ाना भी अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस आईआईएम ने कलाई पर पहनने वाले बैंड, बेली बैंड को विकसित किया है? आईआईएम ने बेली बैंड, ठीक है, कहाँ पहना जाएगा? ये कलाई में पहना जाएगा, रिस्ट वॉच की तरह। देखिए, तो ये विकसित किया गया है आईआईएम कोझिकोड के द्वारा। कहाँ पर है ये कोझिकोड? तो ये केरल स्टेट में है। कहाँ पर है? केरल में है कोझिकोड। देखिए, क्या है ये रिस्ट वॉच या बेली बैंड का काम? सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना वायरस के समय 2 गज की दूरी ही आपको बचा सकती है ना? ये बात के सभी ने सुना होगा। तो 2 गज की दूरी का पालन अगर कोई नहीं करता है और 2 गज से ज्यादा नजदीक आता है, तो ये बेली बैंड क्या करेगा? अलार्म की तरह काम करेगा। ये बजने लगेगा और आपको ये संदेश देगा कि 2 गज की दूरी कम हो रही है। ओके, तो इस तरीके से काम करेगा। किसने विकसित किया है? आईआईएम कोझिकोड ने विकसित किया है। ओके, चलिए तो देख लेते हैं कोझिकोड के बारे में। कोझिकोड केरल में है। यहाँ पर ये क्यों अभी था चर्चा में? यहाँ पर वर्ल्ड का पहला वुमेन ट्रेड सेंटर विकसित किया गया है। वुमेन ट्रेड सेंटर, ओके, विश्व का पहला वुमेन ट्रेड सेंटर भारत में कहाँ पर है? तो ये है कोझिकोड में। ओके, और विश्व में पूछा जाए तो केरल के कोझिकोड में स्थित है। ये रही इसकी इमेज, आप यहाँ से इसे देख सकते हैं। ओके, ये इस तरीके का होगा जैसे डिजिटल वॉच आ रही हैं उसी की तरह। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस आईआईटी ने सबसे सस्ती कोरोना किट बनाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है आईआईटी खड़गपुर के द्वारा। किसके द्वारा की गई है? आईआईटी खड़गपुर के द्वारा। किस राज्य में स्थित है आईआईटी खड़गपुर? पश्चिम बंगाल में स्थित है, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, आईआईटी खड़गपुर ने सबसे सस्ती जो कोरोना किट बनाई है, इसकी कीमत मात्र 400 रुपये होगी और ये 60 मिनट में रिजल्ट दे देगी कि कोरोना पॉजिटिव हैं या नहीं। कितने मिनट में? सिर्फ 60 मिनट में इसका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, ये याद रखिएगा। देखिए, अदर आईआईटी इसको देख लेते हैं हम। आईआईटी रुड़की, ये क्यों था अभी चर्चा में? आईआईटी रुड़की ने प्राणवायु नामक पोर्टेबल किट लॉन्च किया था। ठीक है, पोर्टेबल क्या था? वेंटिलेटर जो था वो लॉन्च किया था। किसने? आईआईटी रुड़की ने। प्राणवायु। ओके, आईआईटी कानपुर ने
25,000 मार्क्स प्रतिदिन बनाने का लक्ष्य रखा था, ये बना भी रहा था। और इसने आईआईटी कानपुर ने ही क्या लगाया था टीचिंग सेटअप के लिए, कौन सा ऐप लाए थे, ये लेकर आए थे मास्टर जी ऐप। कौन सा? मास्टर जी ऐप। कौन? आईआईटी कानपुर। आईआईटी मद्रास, इन्होंने देश का पहला, जहां पहला आ जाए वहां आपके लिए ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है, देश का पहला माइक्रो प्रोसेसर शक्ति, क्या नाम था माइक्रो प्रोसेसर का? शक्ति को लॉन्च किया था। ओके, तो ये सारे फैक्ट आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में फुटबॉल राइटर्स एसोसिएशन के द्वारा फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुने गए हैं जॉर्डन हेंडरसन। कौन चुने गए हैं? जॉर्डन हेंडरसन। ये किस देश से हैं? तो ये इंग्लैंड से हैं। कहाँ से हैं? इंग्लैंड से हैं, याद रखिएगा। जॉर्डन हेंडरसन को मिला है राइटर एसोसिएशन का फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार। ओके, ये किस फुटबॉल क्लब से संबंधित हैं? तो ये लिवरपूल फुटबॉल क्लब से हैं। किससे? लिवरपूल से, जिसने हाल ही में कौन सी लीग जीत ली है? इंग्लिश फुटबॉल लीग जीत ली थी। किसने? लिवरपूल ने। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। ये कहाँ के हैं? यूके के। यूके की कैपिटल क्या है? लंदन है। और लंदन, यहाँ के पीएम कौन है? बोरिस जॉनसन है। करेंसी क्या है? करेंसी है पौंड स्टर्लिंग। क्या है? पौंड स्टर्लिंग यहाँ की करेंसी है। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। देखिए, रहीम स्टर्लिंग जो हैं, इन्हें 2019 में फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया था। और ये भी कहाँ के हैं? ये भी यूके के हैं। ठीक है, रहीम स्टर्लिंग जो हैं आपके, ये लियोनेल मेसी, जो मेसी हैं, इन्हें 2019 में बैलन डियर अवार्ड दिया गया था। ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं और बार्सिलोना क्लब के लिए खेलते हैं। ठीक है, ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। कभी कभी सिर्फ क्लब के बारे में पूछ लिया जाता है कि लियोनेल मेसी किस क्लब से खेलते हैं, तो आपको याद रखना है बार्सिलोना क्लब से। और किस देश से हैं ये? तो अर्जेंटीना से हैं। ओके, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये क्या है भाई? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये पोलैंड के खिलाड़ी हैं फुटबॉल के। ओके, अक्टूबर 2019 में इन्होंने क्या जीता था? 6वां गोल्ड शू अवार्ड जीता था। ठीक है, कौन सा? 6वां। इन्होंने लगातार 6वां गोल्डन शू अवार्ड जीत लिया है। किसने? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। किस देश से हैं? पोलैंड से। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य में अपने सभी जिलों में कोविड-19 के आत्म परीक्षण प्रणाली की शुरुआत की? देखिए, हम सभी जानते हैं कोविड-19 का जो फैलाव है वो बहुत बड़े स्तर पर पूरे देश में फैलता जा रहा है। और इसको कंट्रोल करने के लिए कौन सी प्रणाली? आत्म परीक्षण, सेल्फ डिटेक्शन प्रणाली लॉन्च कर दी है। किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने, अपने सभी जिलों में। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश, यहाँ पर मैप में देख लेते हैं हम उत्तर प्रदेश को। ये रही आपके उत्तर प्रदेश की लोकेशन। ठीक है, कैपिटल क्या है? लखनऊ है। सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ है। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है। ठीक है, चारबाग जो रेलवे स्टेशन है लखनऊ का, इसे क्या बनाया गया? यहाँ पे देश का पहला हेल्थ एटीएम लॉन्च किया गया है। ठीक है, और ये लखनऊ है राजनाथ सिंह जी की, जो हमारे रक्षा मंत्री, उनकी कॉन्सिस्टेंसी। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सीमा किन किन से लगती है? तो यहाँ उत्तराखंड से लगती है, यहाँ हरियाणा से लगती है। और ये बिल्कुल मत मिस कीजिएगा कि इसकी सीमा हिमाचल प्रदेश से भी लगती है। ओके, फिर फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, और यहाँ पर आपका सिक्किम। ठीक है, और पश्चिम बंगाल, और यहाँ पे नेपाल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये और अच्छे से आपको याद होता जाएगा ऐसे कि किस राज्य की सीमाएं किन किन राज्यों से मिलती हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, यहाँ पर एक और उत्तर प्रदेश का जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसके सीजे कौन है? तो ये है गोविंद कुमार माथुर। और देश की पहले ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ खोली जा रही है? तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में खोली जा रही है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग की किस योजना के तहत 100 इलेक्ट्रिक पहियों का वितरण किया है? तो ये किया गया है खादी एवं ग्राम उद्योग की योजना है कुम्हार, ये कुमार नहीं है, कुम्हार है, कुम्हार सशक्तिकरण योजना। कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत कौन है हमारे गृह मंत्री? अमित शाह के द्वारा। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके के इलेक्ट्रिक पहिए होते हैं जो कुम्हारों को दिए गए हैं।
ओके, किसने दिए हैं? खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में अधिनियम के तहत की गई थी। खादी एवं ग्रामोद्योग अधिनियम 1956, ये एक वैधानिक निकाय है। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? खादी एवं ग्रामोद्योग सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ये जो पहिए हैं उन्हीं किसानों, ये उन्हीं कुम्हारों को दिए गए हैं जो इलेक्ट्रिक व्हील को अच्छी तरीके से चलाने में प्रशिक्षित हैं। और इनको जो ये व्हील दिए गए हैं ये आत्मनिर्भर भारत अभियान जो हमारी योजना है उसके तहत वितरित किए गए हैं अमित शाह के द्वारा। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो मध्य प्रदेश की राज्यपाल बन गई हैं आनंदीबेन पटेल। देखिए, आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, मैंने यहाँ शब्द यूज किया है नियुक्त, और इससे पहले मैं शब्द यूज कर रही थी कार्यभार। ठीक है, कार्यभार। कार्यभार का मतलब होता है कि वो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी और अतिरिक्त प्रभार दिया गया था उन्हें मध्य प्रदेश का। लेकिन अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा उन्हें नियुक्त कर दिया गया है मध्य प्रदेश का राज्यपाल। और संविधान के 7वें संशोधन अधिनियम 1956 के तहत एक राज्य के एक से अधिक राज्यपाल हो सकते हैं। एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल कौन नियुक्त कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकते हैं। तो आनंदीबेन पटेल कहाँ की बन गई हैं अब राज्यपाल? तो ये मध्य प्रदेश की राज्यपाल बन गई हैं। ओके, अदर ऑप्शन को देख लेते हैं। आरिफ मोहम्मद खान ये कहाँ के हैं? तो ये केरल के राज्यपाल हैं। बंडारू दत्तात्रेय ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। और सत्यपाल मलिक ये गोवा के राज्यपाल हैं। ये सारे फैक्ट आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। देख लेते हैं मध्य प्रदेश को। तो ये रहा बीच में हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। यहाँ के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान, जो चौथी बार बने हैं। भोपाल में ही देश का पहला गार्बेज कैफे स्थापित हुआ है। वो गार्बेज क्लिनिक कहाँ पर हुआ है? छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में स्थापित हुआ है। मध्य प्रदेश में अभी कुछ योजनाएं शुरू की गई हैं। यहाँ की राज्यपाल तो आनंदीबेन पटेल बन गई हैं। और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? तो AK मित्तल हैं। कौन है? AK मित्तल। यहाँ पर किल कोरोना अभियान, हमारा घर हमारा विद्यालय योजना। ओके, और बैतूल यहाँ का पहले बांचा जो गांव है वो क्या है? सौर ऊर्जा से संचालित गांव है। महिला शक्ति जो योजना जो थी, शक्ति अमृत योजना, ये सारी योजनाएं कहाँ से कहाँ प्रारंभ हुई हैं? मध्य प्रदेश से ही प्रारंभ हुई हैं। रोजगार सेतु भी यहीं पर प्रारंभ हुई थी। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा रोजगार बाजार पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो रोजगार बाजार पोर्टल, ये रोजगार सेतु पोर्टल, महा पोर्टल, ये जो सारे पोर्टल, महा पोर्टल कौन ने शुरू किया था? महाराष्ट्र सरकार ने। रोजगार सेतु पोर्टल मध्य प्रदेश सरकार ने। तो ये जो पोर्टल है इन सभी का उद्देश्य एक ही है, क्या करना? रोजगार पाने वाले व्यक्ति और रोजगार प्रदान करने वाले व्यक्ति दोनों को आपस में जोड़ देना। ओके, नियोक्ता और कर्मचारी को जोड़ना। तो ये शुरू किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। आपको याद रखना, रोजगार बाजार पोर्टल किसने लॉन्च किया है? दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया है। यहाँ पर जिसको नौकरी चाहिए वो अपनी सारी इंफॉर्मेशन इस पोर्टल पर फीड कर देगा और उसके एक्सपीरियंस के अनुसार उसे जो कंपनी है वो अपने यहाँ पर नौकरी देगी। ओके, नौकरी ढूंढने वाले और नौकरी देने वाले दोनों यहाँ मिलते हैं। कहाँ पर? रोजगार बाजार पोर्टल पर मिलते हैं। दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। गवर्नर कौन है? अनिल बैजल हैं। और अभी दिल्ली में देश का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया है। ओके, और यहाँ पर ही लीड योजना जो थी वो किससे थी? लीड योजना का संबंध एजुकेशन था, तो ये भी शुरू की गई थी। 5T प्लान यहीं पर शुरू किया गया था। 5T प्लान, ऑपरेशन शील्ड प्लान, NTPC और ONGC मिलकर दिल्ली के ओखला में क्या बना रहे हैं? एनर्जी टू वेस्ट प्लांट का निर्माण कर रहे हैं। ओके, और दिल्ली नगर पालिका मिलकर ये काम करेंगे। पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान भी दिल्ली में ही प्रारंभ किया गया था। और एक्सेस कोरोना ये एप्लीकेशन भी दिल्ली में ही प्रारंभ हुई थी। ओके, तो ये सारे फैक्ट आप दिल्ली से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन फटाफट देख लेते हैं हम लोग। इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा आई फील यू नामक सोशल डिस्टेंसिंग ब्रेसलेट बनाया गया था। ब्रेसलेट जो हाथ में पहना जाता है। नाइट ऑफ द आर्ट ऑफ द लेटर
फ्रांस के सम्मान से संजना कपूर को सम्मानित किया गया था कला के क्षेत्र में। के सैलजा को कोविड-19 के समय प्रभावकारी कार्यों के लिए यूएनओ द्वारा सम्मानित किया गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पूर्णतः मुफ्त करने वाला या फ्री करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? लग्जमबर्ग है। स्वामी विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी भारत के बाहर अमेरिका में पहली बार स्थापित की गई है। क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? ब्रिटेन है। हाल ही में स्वास्थ्य सचिव किन्हें बनाया गया है? राजेश भूषण किसका स्थान लिया? प्रीति सूदन का स्थान लिया है। श्री पाली वेराकोडी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। ये श्रीलंका की महिला क्रिकेटर खिलाड़ी हैं। ठीक है। मणिपुर जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर रखी थी? इंफॉल में। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य मणिपुर के सभी घरों में नल के माध्यम से स्वच्छ जल पहुंचाना। और जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है देश में? तो 2024 तक देश के सभी घरों में नल के द्वारा स्वच्छ जल पहुंचाना है। किसका उद्देश्य? जल जीवन मिशन का उद्देश्य। संघाई त्योहार ये किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। संघाई सहयोग संगठन के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कहां पर हो? किस बैठक में भारत की ओर से कौन शामिल हुए? तो ये हुए थे हर्षवर्धन। क्यों? क्योंकि भाई यही है हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। कोविड कथा नामक बुक किसने लॉन्च की थी? तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च की थी। संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहां पर है? बीजिंग में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? व्लादिमीर नोरो। कौन है अध्यक्ष? व्लादिमीर नोरो। 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किसने किया है? ये ग्रुप नहीं है, रूस है। किसने किया है? रूस के द्वारा किया गया है। ओके। भारत का पहला कार्डलेस नंबरलेस कार्ड फैम पे नाबालिग बच्चों के लिए लॉन्च किया गया है। क्या होगा इसमें? देखिए इसमें कोई कार्ड, इस कार्ड में कोई नंबर नहीं होगा। ठीक है। इसमें बच्चे पैसे निकाल सकते हैं एटीएम की तरह उनकी खर्च के अनुसार। कौन यूज करेंगे इसे? तो नाबालिग बच्चे ही यूज करेंगे। ओके। तो कार्डलेस नंबर है, यहाँ पर आ गया है पहला, इसलिए आपके लिए ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। एसबीआई कार्ड्स के नए एमडी सीईओ कौन बने? अश्विनी कुमार तिवारी बने हैं। नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है यूएनओ के द्वारा। कौन मनाता है? यूएनओ। ऑल इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं फटाफट। 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे। थीम क्या थी? लेसन द मॉर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। 1 जुलाई को ही राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस। 1 जुलाई को ही राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस। 2 जुलाई को वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। 3 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव। इसकी थीम क्या थी? #कॉप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। 4 जुलाई को मनाया गया धर्म चक्र दिवस। कहाँ? सारनाथ में। 7 जुलाई को मनाया गया विश्व चॉकलेट दिवस। और सबसे इंपॉर्टेंट 11 जुलाई को मनाया गया विश्व जनसंख्या दिवस। इसकी थीम थी पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19 सेफ गार्डिंग द हेल्थ एंड राइट ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। 15 जुलाई को मनाया गया विश्व युवा कौशल दिवस। इसकी थीम थी स्किल्स फॉर रिजिलियंट यूथ। स्किल्स फॉर रिजिलियंट यूथ। 17 जुलाई को मनाया गया न्याय के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस। इसकी थीम थी चेस फॉर रिकवरिंग बेटर। 23 जुलाई को मनाया गया राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। और 25 जुलाई को मनाया गया वर्ल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजर्स डे। और 26 जुलाई को मनाया गया कारगिल विजय दिवस। और 27 जुलाई को सीआरपीएफ की स्थापना दिवस। ओके फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। और आपका आज का क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के उपाध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? कल के आंसर दिया था मुकेश गुर्जर ने। वेरी गुड, वेल डन। आप लोग भी आंसर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।